अगर अनमता को अनमतो पढ़ दिया किसी ने तो आदमी काफिर। कैसे? अनमता का मतलब है इनाम किया तूने हम पर, इनाम किया अलैहिम मिला के इनाम किया तूने हम पर, और अनमतो का मतलब है इनाम किया हमने तुझ पर। तो खुदा का तो पूरी कायनात पर निजाम है, लेकिन जरा सा शोशा बदला तो तुम्हारा इनाम खुदा की तरफ। तो बताओ ऐसी कौन सी शख्सियत है या ऐसा कौन सा बंदा है जो ये कह सकता है कि मौला हमने तेरे ऊपर इनाम किया है। रब का इनाम तो सब जगह है, पूरी कायनात पर है रब का इनाम। लेकिन आदमी कहने लगे ये कि मैंने तुझ पर इनाम किया, तो मुसलमान रह जाएगा? रहेगा मुसलमान? है नहीं रहेगा मुसलमान। अब पढ़ने की तमीज नहीं है, लिए किताबचा फिर रहे हो। अगर सना पढ़ाई जाए तो सना सही से याद नहीं है। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ कहा जाए कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सही सूरत से पढ़ दो तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं है। बहरहाल तुम अनपढ़ थे तो अनपढ़ी के आलम में अगर जो कुछ तुम बोल रहे थे अकीदा तुम्हारा सही था और तुम्हारा जहन सही था, तो अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को देख रहा था, तुम्हारी अकीदत को देख रहा था। अब तुमने तंज करना शुरू कर दिया उलमा इकराम पर, मुफ्तियाने निज़ाम पर और पढ़े लिखे तबके पर। तुम एतराज़ात कर रहे हो और फिर एक ऐसी शख्सियत पर एतराज कर रहे हो जिसको हिंदुस्तान ने नहीं पूरी कायनात के लोगों ने माना है, जिसको मुजद्दिद आज़म कहा जाता है, हर जगह जिसका शोरा है, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की है, जिसने हमारा ईमान बचाया है, जिसने हमारा ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिसने मदरात की चादरों को बचाया है, जिसने हमें इस्लाम पर गामजन किया है, जिसने हमें दौलत ईमानी अता की है। हमारा ईमान तो वहाबियत और देवबंदियत खत्म करने जा रही थी, हमारी रूह ईमानी को खींचने जा रही थी। ये इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम पर इनाम है कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया और हमारे ईमान को बचा लिया और हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत मौलाना क़य्यूम साहब क़िबला, नारे तकबीर। आज उसी मोहसिन इंसानियत को, आज उसी मोहसिन इंसानियत के साथ तुम बुग़्ज़ रख रहे हो, कीना रख रहे हो, इनाद बरत रहे हो, तुम्हारा ईमान सलामत रह जाएगा? यहाँ की फर्कों में बटे हुए हो, इन जाहिलों के चक्कर में आ गए जिनको कुछ आता जाता नहीं है और ना जाने कैसे कैसे एतराज़ात करते रहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर तुम में गैरत थी तो आते उस टाइम पर और उनसे पूछते कि हजरत आप दारुल इफ्ता के बड़े मुफ्ती हैं, आपका फतवा हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने पर जाता है, मैं इस्लाह की गरज से आपके सामने हाजिर आया हूँ, लिहाजा मेरी इस्लाह कर दी जाए। तो वो बताते सही मानों में तुम्हें, लेकिन तुम यहाँ तक ना पहुंचे। और आज भी मौका है, आज भी सुधर जाओ और सवर जाओ, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ आज भी कर सकते हो। तमाम वाहियात से तौबा कर लो और इनके आस्ताने पर आ जाओ कि हजरत जिंदगी में हमने बात न मानी, लेकिन आपके विसाल के बाद हमने आपकी अज़मत को देख लिया, हमने आपकी शान और शौकत को देख लिया, हमने आपकी बरकत बरतरी को देख लिया। जिस तरफ से देखो लोग खींचे चले आ रहे हैं, गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे से, शहरों से, दूर दराज से लोग हजरत आपकी विसाल का नाम सुनते ही दौड़ते चले आ रहे हैं। यही बात है कि आपके सीने में इश्क़ रसूल था, आपका सीना इश्क़ रसूल से मुअज़्ज़म था। वो इश्क़, वही इश्क़ रसूल की शान है कि दुनिया के दूर दराज कोने से लोग आपकी बारगाह में खिंचते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पता नहीं होता, लेकिन ना इन्हें फिर भी देख के गैरत नहीं आई। कोई जालिम कह रहा है हमारे जलसे को कि सलमान खान आ रहा है। इन बेगैरतों से पूछा जाए, जलसे रसूल में उलमा आते हैं ना कि सलमान खान आता है। ये खुद नचकइये हैं, खुद नाचने गाने को भंडेले हैं, वही दूसरों को समझ रहे हैं। ये स्टेज इश्क़ रसूल की दावत दे रहा है तुम्हें, इश्क़ रसूल का पैगाम दे रहा है तुम्हें।
अंदर बैठ करके चुपचाप ये गुफ्तगू करते हो, बच्चों के सामने ऐसी गुफ्तगू करते हो। इस गुफ्तगू से गुरेज करो, वरना ये सब्र है और सब्र का पैमाना तुम्हें देखना है। तो आज देर की बात नहीं है, क्योंकि तुम हमारे गांव के बाशिंदे हो। कोई चचा है, कोई ताऊ है, कोई भैया है, कोई भतीजा है, इसलिए सब्र, हम सब्र करते हैं। तुम गालियां दो तो सब्र करते हैं, तुम बुरा कहो तो सब्र करते हैं, तुम फब्तियां बको तो सब्र करते हैं। वरना अगर लोगों को मालूम हो गया तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। और आज ही की बात है, एक एमएलए ने टक्कर मारी किसके, सकलैन मियां की गाड़ी में। तो बताओ, सकलैन मियां तो थे कहां, ककराला की सरजमीन पर, लेकिन चारों तरफ से ककराले को घेर लिया। किस लिए घेरा? उनके अकीदतमंद थे, उनके अकीदतमंद और मुरीदीन ने घेरा था। तो मुसलमानों सुनो सुनो, ये मुफ्ती साहब का सब्र था। अगर उनका सब्र जबान पर आ जाता तो जैसा अजालापुर घिरा था, इसी तरीके से हारारपुर घिर जाता। और तुम्हारी बाबा क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस का पैगाम दिया, सब्र करके दिखाया। तुमने फक्तियां बकी, तुमने बुरा कहा, तुमने सब कुछ जुल्म ज्यादती करते रहे, जबानी एतबार से तुम उनकी दिल आजारी करते रहे, वो सब्र करते रहे। वजह क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्हें अल्लाह की रजा चाहिए थी। तुम्हारी गालियों की परवाह न की, तुम्हारा बुरा भला कहने की परवाह न की, सुनी की अनसुनी करके चले गए। वरना एक ऐसी मोहतरम और मुकर्रम हस्ती जिसका शोरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने पर हो, जिसमें हर मुल्क का आदमी जिसको जानता हो, हर मुल्क का सुन्नी मुसलमान जिसको पहचानता हो, उनका फतवा हर स्टेज के अंदर, हर स्टेट के अंदर और हर मुल्क के अंदर जाता हो। बताओ वो कितनी अजमत का हामिल होगा, बताओ उसकी क्या शान होगी, जिसका फतवा दुनिया के कोने कोने में जा रहा हो। अगर उनके अकीदतमंदों को यह मालूम हो जाता कि हमारे मुफ्ती साहब के साथ हम लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, तो क्या वो घरों में बैठ सकते थे? हरगिज नहीं। लेकिन हर्फ शिकायत अपनी जबान पर कभी नहीं लाई। तुम्हें बुरा नहीं कहा, बल्कि ये कहा, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमा दे। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, कोई मेरा ताऊ लगता है, कोई मेरा चचा लगता है, कोई मेरा भाई लगता है, कोई मेरा भतीजा लगता है, बल्कि तुम बुरा कहते रहे और वो सुन्नते रसूल के तहत तुम्हें दुआएं देते रहे। जब भी कहा गया मुफ्ती साहब फला आदमी ने तुम्हें बुरा कहा है, लबों को जुम्बिश होती है, इरशाद फरमाती है, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसे अक्ल सलीम अता फरमाए। कभी बद्दुआ नहीं दी, ये सुन्नते रसूल है। मेरे रसूल पर लोगों ने जुल्म और ज्यादती की, लेकिन जब मेरे रसूल की जबान खुली तो यही इरशाद फरमाया, मौला ये लोग मुझे अभी समझ नहीं पाए हैं, मौला इन्हें अक्ल सलीम अता फरमा दी। यही मुफ्ती साहब का किरदार था जो सुन्नती रसूल के तहत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बुरा भला कहते रहते हैं, आज भी लोग मौजूद हैं। उस जाहिल से पूछा जाए, और हमारे यहाँ की आवाम सुलह कुल्लियत पर डिपेंड हो गई। बड़ा अफसोस होता है, आके हमसे कहेंगे तुम फित्तीन हो, फितनागर हो, तुम हमसे कह रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर गैरती ईमानी जरा भी होती तो उसी टाइम पर उसको जवाब देते, क्योंकि मुसलमान तुम भी हो, सुन्नी तुम भी कहलाते हो, ईमान वाले तुम भी कहलाते हो। तुम जान रहे हो कि बात गलत कह रहा है, तुम जान रहे हो कि ये बुरा कह रहा है, उसी टाइम पर तुमने उसको जवाब न दिया तो वो तो गुनहगार है, लेकिन साथ में तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुम खामोश रहे और चुपचाप चले आए। तुम में ताकत थी, हिम्मत थी, तुम उसे जवाब दे सकते थे ताकि कल वो जबान ना खोल सके, लेकिन नहीं खोलते हो। तुम में तो सुलह कुल्लियत है, राम रहीम वाला हिसाब है, जो मेरा दोनों तरफ चले जा रहे। दो कश्ती पर बैठने वाला टांगे फटती हैं उसकी, मर जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना खुदाई मिला ना विसाली सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहरहाल ये चंद जुमले बोलने के लिए मैं हाजिर आया। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, मेरा मकसद आज मेहमानों की मेहमान नवाजी करना है। हमारे प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अब मैं आपके सामने
जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। वो नाते पाक सुनाएंगे और आप लोग उनकी नाते पाक को बगौर समाज फरमाएं और अपने दिलों को मुनव्वर मजल्ला फरमाएं।